काफी समय पहले की बात है, जब वैकुंठ लोक दिव्य शांति और तेज से परिपूर्ण था। वहां भगवान विष्णु स्वयं निवास करते थे। एक दिन ब्रह्मा जी के चार पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वहां पहुंचे। वे बालक रूप में थे, परंतु ज्ञान, तपस्या और दिव्यता में अद्वितीय माने जाते थे। उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और उनके द्वार पर उनके दो परम सेवक जय और विजय प्रहरी के रूप में खड़े थे। कुमारों ने भीतर जाने की अनुमति मांगी तो जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। भगवान विश्राम कर रहे हैं, अभी उनसे भेंट संभव नहीं है। यह सुनकर कुमारों को क्रोध आ गया। उन्होंने जय और विजय से कहा, तुमने हमें रोककर हमारा अपमान किया है। यह अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पाताल लोक में जन्म लोगे और सांसारिक कष्टों को भोगोगे। जय और विजय भयभीत हो गए और क्षमा मांगी, लेकिन कुमारों ने कहा, श्राप का प्रभाव अटल है। भगवान विष्णु जब बाहर आए तो उन्होंने मुनियों को शांत किया और जय विजय को सांत्वना दी। यह श्राप तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसका एक उपाय भी है। तुम्हें पाताल लोक में जन्म लेना होगा और मेरे ही द्वारा तुम्हें मोक्ष मिलेगा। जय और विजय ने इसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार किया। समय बीता और वे असुर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष, जो जय का पुनर्जन्म था, एक अत्यंत शक्तिशाली असुर बन गया। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह किसी भी देवता, मानव या पशु द्वारा मारा नहीं जा सकेगा। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। अपने अहंकार में उसने संपूर्ण सृष्टि को चुनौती दे डाली। उसने माता पृथ्वी को अपनी शक्ति से क्षीर सागर के गहरे तल में छिपा दिया। संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। पहाड़ हिलने लगे, नदियां सूखने लगी और प्रकृति में अराजकता फैलने लगी। सृष्टि के संकट को बढ़ते हुए देख ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो गए और किसी उपाय के लिए उन्होंने ध्यान लगाया। उनके ध्यान के परिणाम स्वरूप उनकी नाक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से भगवान विष्णु के वराह अवतार ने जन्म लिया। इस अवतार का रूप आधा मानव और आधा वराह जंगली सुअर था। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था, नेत्र सूर्य के समान प्रज्वलित थे और उनकी गर्जना इतनी भयंकर थी कि तीनों लोकों में कंपन हो गया। वराह अवतार ने समुद्र में प्रवेश किया। उनकी विशाल नासिका ने जल को सूंघा और उन्होंने धरती माता को खोज निकाला। उन्होंने अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी माता को उठाया और जल से बाहर निकाल लिया। उनके स्पर्श से पृथ्वी माता शांत हो गई। तभी हिरण्याक्ष क्रोधित होकर उनके मार्ग में आ गया और गर्जना करते हुए कहा, हे विष्णु, तुम इस जंगली रूप में मेरा क्या करोगे? यदि शक्ति है तो मुझसे युद्ध करो। भगवान वराह ने गंभीर स्वर में कहा, हिरण्याक्ष, तेरा अंत निश्चित है। तुमने ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन किया है और उसे असंतुलित किया है। अब तुम्हें इसका परिणाम भोगना होगा। एक भयंकर संग्राम हुआ। हिरण्याक्ष ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान वराह अविचलित रहे। उन्होंने अपने दिव्य गदा के एक ही प्रहार से हिरण्याक्ष को परास्त कर दिया। हिरण्याक्ष के गिरते ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने जय घोष किया। हिरण्याक्ष के अंत के साथ सृष्टि में शांति स्थापित हो गई। माता पृथ्वी को पुनः उनके स्थान पर स्थापित कर दिया गया। देवताओं ने भगवान वराह की स्तुति की। भगवान वराह ने कहा, जब जब सृष्टि में अधर्म और अहंकार बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। यह थी भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा। सनातन धर्म से जुड़ी और भी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए, साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।